सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ स्पाइन सर्जन डॉक्टर प्रियांक उनियाल। डॉक्टर उनियाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर प्रियांक उनियाल, आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है वर्ल्ड स्पाइन डे, यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़े जो रोग हैं उनके संबंध में एक दिवस मनाया जाता है और संपूर्ण विश्व इसे मना रहा है। थोड़ा बताएं कि ये वर्ल्ड स्पाइन डे से एक आम आदमी क्या समझे, ये क्यों मनाया जाता है? स्पाइन एक बहुत ही प्रेशियस अंग है शरीर का। वो पूरे शरीर की जो एक्सिस है वो स्पाइन में टिकी हुई है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन स्पाइन रिलेटेड जो तकलीफें, जो डिजीजेज हैं, बढ़ती जा रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी में जागरूकता फैलाने के लिए 16 अक्टूबर को स्पाइन डे घोषित किया है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि रीढ़ की जो बढ़ती दिक्कतें हैं और इससे जुड़े जो जोखिम है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये हर आयु वर्ग में देखने को मिल रहा है। तो रीढ़ की, जब आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेशियस ऑर्गन है, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से महत्वपूर्ण है, शरीर में किस तरह की भूमिका रीढ़ की जो हड्डी है वो अदा करती है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो चौपाए थे, मतलब 4 पैरों में वो चलते थे। लेकिन जैसे जैसे स्पाइन का इवोल्यूशन हुआ तो इंसान इरेक्ट हो गया, जो स्पाइन है सीधी हो गई और वो 2 पैरों में चलने लगा। साथ ही उसके जो काम करने के लिए उसको 2 हाथ उसको मिल गए। तो स्पाइन इस बॉडी को सीधा रखती है, आपको फ्लेक्सिबल बनाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा जो लोकोमोशन है उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हर उम्र के व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखना चाहिए और यदि हम शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं, इनएक्टिव हैं, तो इससे जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपका क्या मानना है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है पोस्चर। अगर हम बैठ रहे हैं, जैसे ये कंप्यूटर का युग है, यहाँ लोग कंटिन्यूस 10-10, 12-12 घंटे एक ही पोस्चर में कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, मोबाइल में काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे डिस्क का जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसका डीजनरेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो उस वजह से बैक पेन हो गया, सियाटिका हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, इन सब की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। जी, वर्तमान में हमारी जीवन शैली में बहुत बदलाव आए हैं और यदि हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, हम घंटों इनका प्रयोग करते हैं और एक निश्चित पोस्चर में बैठे रहते हैं। तो क्या इसका भी दुष्प्रभाव देखने में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। तो इससे डिस्क की जो तकलीफ़ें, जो इंट्राडिस्कल प्रेशर होता है, जो डिस्क के अंदर प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा वो सिटिंग में होता है। तो उसके क्या है, जो डिस्क का जेल है तो उसके रप्चर के चांसेस होते हैं। जब वो रप्चर होता है तो आपकी वो जो सियाटिक नर्व है कमर में, उसको दबाता है। तो इसको हम सियाटिका कहते हैं, जो दर्द कमर से और आपके पैर की तरफ जो रेडिएट होता है। तो मैं अब बताऊंगा कि आपको डॉक्टर से कब मिलना है, जो स्पाइन स्पेशलिस्ट है, कब जाना है। 95% बैक एक कंजर्वेटिव तरीके से, होम रेमेडी से क्योर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैर में सूनपन आ रहा है, कमज़ोर हो रहा है पैर, या लकवा हो रहा है, तो तुरंत आप एक स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलिए। और होम रेमेडी में 95% क्या होता है कि बेड रेस्ट हो गया, कुछ मसल रिलैक्सेंट हो गया, पेन किलर्स हो गए, सिकाई हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, इससे ही मोस्ट ऑफ द जो बैक पेन है उसका क्योर हो सकता है। डॉक्टर प्रियांक उनियाल, क्या चोट भी एक कारण हो सकती है? बिल्कुल। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं तो उनमें क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांस होते हैं। तो अगर घर में छोटा मोटा अगर वो स्लिप होते हैं, फॉल होते हैं घर पे, तो जनरली एक बहुत चांसेस हैं कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, जो लंबर या थोरैको लंबर जंक्शन में, वो हड्डी टूट जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमारी शारीरिक मुद्रा है, जो हमारा पोस्चर है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आम व्यक्ति के लिए किन बातों की सलाह आप देंगे कि ताकि हम अपने रीढ़ की हड्डी के जो रोग हैं उनसे बचे रह सकें? जी, एक तो आप निरंतर एक्सरसाइजेस करनी है, आपको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करनी है, अपना पोस्चर करेक्ट करना है। मोबाइल का यूज़ अगर ज़्यादा करते हैं तो आई लेवल पे उसको रख के करिए, गर्दन को कम झुकाइए। और बैलेंस डाइट हो गई है, आपको स्मोकिंग क्विट करनी है, अल्कोहल क्विट करना है। और मैं सबको ये राय दूंगा कि भगवान ने ज़िंदगी दी है तो एक स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें लाइफ में। जो भी आपका हॉबी है, एक स्पोर्ट्स की हॉबी होनी बहुत ज़रूरी है। जी, आपने कहा कि हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम नियमित व्यायाम करें, जिसे आप एक्सरसाइज करें और लंबे समय तक एक पोजीशन में ना बैठें। आपने व्यायाम की बात की और खेल, आपने कहा कि एक खेल को ज़रूर अपनाएं। तो ये खेल इंडोर हो सकते हैं?
हाँ, ये कोई किसी भी तरह के खेल हो सकते हैं। अगर कोई फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, अगर उनको डांस का शौक है वो डांसिंग भी कर सकते हैं। मतलब जिसमें भी बॉडी का मूवमेंट हो, जिसमें भी स्पाइन का मूवमेंट हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो वो सब चीज़ें, जैसे बैडमिंटन में बोलूँगा उसमें एक्सटेंशन भी होता है, फ्लेक्शन भी होता है, तो पूरी स्पाइन का मूवमेंट, हेड टू टो पूरा मूवमेंट होता है। तो ये भी बहुत अच्छा गेम है। हम यदि नियमित वॉक की बात करें, चलना जो है, या हम तैराकी की बात करें, तो ये भी अच्छे ऑप्शंस हो सकते बिल्कुल, वॉकिंग तो मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट हाफ एन आवर या 30 मिनट्स हर दिन वॉकिंग करनी। और स्विमिंग तो एक बहुत ही अच्छी पूरी स्पाइन के लिए एक्सरसाइजेज है। हैं। आमतौर पर डॉक्टर साहब कहा जाता है कि समय समय पर हम स्ट्रेचिंग करते रहें। थोड़ा बताएं ये स्ट्रेचिंग से क्या आशय है, किस तरह की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए? अच्छा, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि अगर हम एक जगह में बैठे हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में जो कुशन होता है, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, तो उसमें प्रेशर बैठे बैठे सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर ये कंटिन्यूस प्रेशर होगा हर दिन आपकी जॉब से रिलेटेड, तो उसका डिजनरेशन स्टार्ट होगा। अगर डिजनरेशन स्टार्ट होगा तो फिर आपको बैक पेन या स्पाइन रिलेटेड समस्या आनी शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि आप खड़े उठ गए तो वो जो डिस्क का प्रेशर है वो ऑफलोडिंग हो गई उसमें, है ना। तो और स्ट्रेचिंग करते हैं तो डिस्क में जो न्यूट्रिशन है तो उसका इन्फ्यूजन होता है। एक तरह से जो प्रेशर है डिस्क का वो कम हो रहा है और आपकी जो मांसपेशियां वो निरंतर काम कर रही हैं। डॉक्टर प्रियांक कुनियाल, क्या आहार संबंधी सावधानियां भी ज़रूरी हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खान पान का भी हमारे शारीरिक अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपको वज़न कम करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट आपको लेने चाहिए। वो मांसपेशियां अगर डैमेज हैं, कमज़ोर हैं, उसके रीजनरेशन में बहुत मदद देता है। अधिक फैट वाले जो डेयरी उत्पाद हैं, रेड मीट है, या फिर हम यदि चीनी की बात करें, रिफाइंड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स, तो क्या ये नुकसानदेह साबित हो अब सकते हैं? बिल्कुल ये नुकसानदेह हैं। ये जो डिस्क का है डिजनरेशन एक्सेलरेट करते हैं, मांसपेशियों को कमज़ोर बनाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात जो बहुत सामान्य से देखने में आ रही है वो ये है कि हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ही प्रभावित हुई है और हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? बिल्कुल, जो अभी नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, तो ये सबने एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना ली है। अभी हमें कुछ शॉपिंग के लिए भी जाना है तो हम पुराने लोग पैदल चलते थे, अब यहाँ भी जाना है कोई स्कूटर से जा रहा है, टू व्हीलर से जा रहा है, कार से जा रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारे जो दिनचर्या में वो कम होती जा रही है। जी, आपने धूम्रपान की बात की, हमें अल्कोहल को क्विट करना है, हमें स्मोकिंग को क्विट करना है। एक बार पुनः इसको विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। अच्छा देखिए, स्मोकिंग में क्या रहते हैं, फ्री रेडिकल्स रहते हैं, जो भी आपका रीजनरेटिव जो टिश्यू है उसको डैमेज करते हैं। फ्री रेडिकल इंजरी होती है, तो उससे क्या है कि डीजनरेशन फास्ट हो जाता है। और स्मोकिंग डिस्क के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए भी हानिकारक है। एक तरह से ये कार्सिनोजेनिक है। अब ये तो पूरी स्टडी कैंसर थ्योरी में तो इसको रूट कॉज माना गया है कि स्मोकिंग, जब हिस्ट्री कोई डॉक्टर लेता है तो सबसे पहले हिस्ट्री लेता है स्मोकिंग या अल्कोहल, तो इसको उस नज़रिए से भी ये बहुत हानिकारक है। डॉक्टर प्रियांक कुनियाल, आमतौर पर कहा जाता है कि जो पीठ का दर्द है या रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है वो कैंसर, स्ट्रोक, हृदय रोग, मधुमेह और अल्जाइमर की अपेक्षा ज़्यादा देखने में आता है। ये रोग बड़े भयावह हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा प्रिविलेंस जो है रीढ़ के हड्डी के जो रोग हैं या पीठ का जो दर्द है वो ज़्यादा है। तो कैसे आप जागरूक करेंगे हमारे श्रोताओं के आज के विशेष दिन पर? जो एक स्टडी ने बताया है कि मोर देन 90% जो लोग हैं उनको कभी ना कभी लाइफ में कमर दर्द हुआ होगा। इसका जो इंसिडेंस है, प्रिवलेंस है, बहुत ही हाई है। तो अगर हमें अपनी स्पाइन स्वस्थ रखनी है तो मैं तो यही कहूँगा कि निरंतर एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, स्मोकिंग, अल्कोहल को क्विट कीजिए, और जो भी अगर पोस्चर है, अगर आप चलते हैं तो सीधा चलिए, बैठते हैं तो अपराइट बैठिए, कमर में सपोर्ट होना चाहिए, लंबर सपोर्ट होना चाहिए। ज़्यादा देर अगर आपकी जॉब ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसमें घंटों बैठना है तो आधा घंटा 1 घंटे में ज़रूर ब्रेक लीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। और अगर कभी फ़ोन में बात कर रहे हैं तो जैसे आता था वॉक वाइल यू टॉक, तो मैं यही कहूँगा कि फ़ोन में भी बात कर रहे हैं तो आप रूम के अंदर
वॉक कर सकते चहलकदमी करते रहें। हैं। जी जी जी। डॉक्टर प्रियांक कुनियाल, आमतौर पर देखा जाता है कि जब शरीर में किसी तरह का दर्द होता है और ख़ास तौर से हड्डियों में होता है तो हम लोग कोई ना कोई पेन रिलीवर ले लेते हैं बिना डॉक्टरी सलाह के। तो ये क्या घातक हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि बैक एक के लिए इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रेड फ्लैग साइंस जो होते हैं, जिसमें कमर से दर्द पैर में आ रहा है, सुनपन हो रहा है पैर में, झंझनाहट हो रही है, वीकनेस आ रही है, आपके ब्लैडर बाउल इन्वॉल्व हो रहा है, उन्हीं केस में तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज सबसे बड़ी दवा होती है बेड रेस्ट। अगर आपको दर्द है, आप घर में ही बेड रेस्ट लीजिए। अगर दवाई नहीं भी ले रहे हैं तो हॉट वाटर बॉटल से सिकाई कर सकते हैं। उससे भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो यू कैन ट्राई जो भी घर में आपकी ब्रूफिन पड़ी है या कोई मसल रिलैक्सेंट पड़ा है। जी, डॉक्टर प्रियांक कुनियाल, महिलाएं घर की धुरी होती हैं और सबसे ज़्यादा कार्य उनको करना पड़ता है, किचन में भी लंबे समय तक वो रहती हैं। तो महिलाओं की ये बड़ी समस्या है कमर दर्द की, तो उनके लिए क्या कुछ खास सलाह? महिलाएं घर की बैकबोन होती हैं, पूरा घर ही महिलाओं पे ही टिका हुआ है। उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि झुकने वाला काम थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिए। जो उनको झाड़ू पोछा सब लगाना होता है तो कमर को आपको स्ट्रेट रख के, घुटने बेंड करके, तब वो नीचे झुक सकते हैं। या कुछ अगर सामान उठाना है, कुछ अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है, बच्चों की देखरेख करनी है, बूढ़ों की देखरेख करनी है, तो कमर में कोई झटका, सडन कोई जर्क झटका या बहुत ज़्यादा उसकी बेंडिंग करना अवॉइड कीजिए। स्लिप डिस्क एक बहुत बड़ी समस्या है और आमतौर पर ये देखने में आती है। थोड़ा बताएं कि स्लिप डिस्क क्या है और किस तरह से इसे बचा जा सकता है? देखिए, स्लिप डिस्क का मतलब होता है जो हमारी दो वर्टिब्रा हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच के कुशन को इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो जो डिस्क के दो पार्ट होते हैं, बाहर का पार्ट तो सेमी सॉलिड होता है और अंदर उसके जेल होता है, जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। तो कई बार सडन डिस्क में प्रेशर आता है तो उसके फाइबर्स रप्चर हो जाते हैं। अगर वो रप्चर होते हैं तो अंदर का जेल वो बाहर आ जाता है और उनके साइड से आपकी क्या है कि ये नर्व्स निकलती, जो रूट्स होती हैं हमारी L4, L5, S1, जो नर्व रूट्स होती हैं, ये शार्टिक नर्व बनाती हैं मिलके, तो उसमें कंप्रेशन आता है। तो अगर ये कंप्रेस होगी तो आपको कमर से दर्द नीचे पैर में आएगा, झंझनाहट होगी, सुनपन आएगा। जी जी, रेडिएट करेगा। थोड़ा बताएं कि सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है? आप स्पाइन सर्जन हैं। सर्जरी की आवश्यकता मैं बोलूँगा लेस देन 2 से 3% लोगों में पड़ती है। और सर्जरी अभी बहुत एडवांस हो गई है। अभी हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, अवेक सर्जरी करते हैं, जिसमें कि ना चीरा आता है ना टाँका आता है। पेशेंट सुबह आके शाम को उसकी छुट्टी हो जाती है और दर्द में इमीडिएट इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई समस्या है तो वो लाइलाज नहीं है, उसका इलाज संभव है और बेहतर इलाज संभव है। अंत में कोई संदेश आपका? बिल्कुल, मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ। जैसे कि एक डिलीमा है सोसाइटी में कि स्पाइन सर्जरी के बाद कोई चल नहीं पाता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है, पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। ये सब गलत है। अब स्पाइन सर्जरी मैं कहूँगा एक 100% सेफ है और इसमें बहुत एडवांस हो चुका है। हम लेज़र का, रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग कर रहे हैं। जो नए नए उपकरण हैं वो हमारे शहर में भी अवेलेबल हैं और हम निरंतर इसका बेनिफिट देख ही रहे हैं। जी, तो डॉक्टर प्रियांक कुनियाल, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और अपने वर्ल्ड स्पाइन डे के अवसर पर बहुत ही अच्छी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।